उत्तराखंड के चंपावत जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। चंपावत के सल्ली क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश है। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता के पिता द्वारा चंपावत कोतवाली में दी गई तहरीर के अनुसार वो गंभीर रूप से बीमार है और इलाज के लिए उनकी 16 वर्षीय बेटी उन्हें गांव से चंपावत लाई थी। आरोप है कि 5 मई 2026 की दोपहर करीब 2:30 बजे क्षेत्र का ही एक युवक उनकी बेटी को शादी समारोह में ले जाने के बहाने सल्ली क्षेत्र ले गया। शाम तक बेटी के घर न लौटने पर पिता ने उससे फोन पर संपर्क किया। तब उसने बताया कि वो शादी में है और जल्द लौट आएगी। लेकिन देर रात तक जब बेटी घर नहीं पहुंची तो पिता की चिंता बढ़ गई। कई बार फोन करने पर संपर्क नहीं हो सका। रात करीब 1:28 पर बेटी का कॉल आया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान सुबह करीब 4 बजे जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। पीड़िता एक कमरे में बंधी हुई मिली। आरोप है कि उसके साथ 3 युवकों ने धारदार हथियारों के बल पर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने चाकू और बसूला दिखाकर उसे धमकाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर फरार हो गए। पीड़िता के पिता ने क्षेत्र के 3 नामजद युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग चंपावत कोतवाली पहुंच गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में भारी रोष है। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस शर्मनाक घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले पर जानकारी देते हुए एसपी चंपावत रेखा यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। फिलहाल ये मामला पूरे चंपावत जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सल्ली क्षेत्र में एक लड़की जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने गई थी वो मिस हो गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली का फोर्स रवाना हुआ मौके पर और लड़की की खोजबीन में लग गया। उसी दौरान एक दूध डेयरी के पास एक कमरे में लड़की की बरामदगी हुई। लड़की को बरामद कर उसको सकुशल लाया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसको हमारे द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर वर्तमान में अभियोग पंजीकृत की कार्रवाई प्रचलित है। पीड़िता के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें उनके द्वारा 3 व्यक्तियों को इसमें अभियुक्त नामजद किया गया है। साथ ही उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जो दुर्घटना हुई है, जो ये दुष्कर्म की घटना हुई है, उसमें अभियुक्तों द्वारा बल प्रयोग किया गया है। इस संबंध में जांच प्रचलित है, क्योंकि अभी ये घटना के बारे में जानकारी मिली। हमारे द्वारा प्राथमिक साक्ष्य जुटाते हुए जो घटनास्थल उसको कार्डन ऑफ करते हुए वहां पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही चूंकि इतने गंभीर प्रकरण था तो पीड़िता के मेडिकल और इत्यादि कार्रवाई को हमारे द्वारा सुदृढ़ कराया गया है। और अन्य चूंकि घटनाक्रम में जो वर्णित तथ्य है उसके संबंध में जानकारी की जा रही है और अभियोग पंजीकृत कर सभी चीजों को विवेचनात्मक पहलुओं से जोड़ते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई आरोपी माइनर तो नहीं है? अगर माइनर नहीं है तो आरोपी कौन है और इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? हाँ, चूंकि ये पोक्सो और महिला संबंधी अपराध की श्रेणी में आता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन एक लेडी सब इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। और जो अभियुक्त इसमें वर्णित है, वर्तमान तक उनके नाबालिग होने का कोई साक्ष्य नहीं है, सभी बालिग हैं। और चूंकि ये भी नामजद अभियुक्त हैं, उनको तस्दीक कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी इसमें। तो क्या